हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक और औसत के नए टाइप के साथ हाजिर हुआ हूँ। क्योंकि मैं औसत चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ, तो उसके जो भी टाइप हैं वो सारे अच्छे से पढ़ा रहा हूँ और आपको पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा। तो उसी का ही एक नया टाइप लेकर आया हूँ। नया टाइप है क्रमांक संख्याओं का औसत देगा और आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे छोटी बताइए, दोनों का योग बताइए, दोनों का अंतर बताइए, या बीच की संख्या बताइए। कोई भी संख्या पूछ सकता है। तो क्रमागत संख्याएं देगा, उनका औसत देगा और संख्याएं हमसे पूछेगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, जो मैं आपको अच्छे से बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताऊंगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन दिया गया, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। इनमें बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी संख्याएं क्या हों, हमसे पूछे, 7 पूछे, 5 पूछे, 3 पूछे या 9 पूछे, मतलब ऐसी संख्याएं जो क्या हों, यहाँ पे क्या हो, विषम में हों, तो उसका बिल्कुल शॉर्ट तरीका होता है, बिल्कुल बहुत शॉर्ट तरीका। बिल्कुल आपको यक्स मानने की ज़रूरत नहीं होगी, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताएंगे। बट संख्या हमारी क्या हो, यहाँ पर क्या 7 संख्या हो, 5 हो, 3 हो या 9 हो। यहाँ पर क्या विषम, यहाँ पर क्या विषम संख्याएं हो, तभी ये शॉर्ट तरीका लगाएंगे। तो हमने क्या कहा, औसत कितना हमारा है, 20। अच्छा, जो 7 संख्याएं उनका औसत 20 होता है। औसत का मतलब क्या होता है, हमारा सभी संख्याओं को बराबर बराबर बांटना। इसका मतलब 7 संख्याओं का औसत हमारा क्या होता है, 20 है। जो औसत होता है इसका मतलब वही हमारी क्या होती है, बीच की संख्या होती है। औसत का मतलब होता है पूरे ग्रुप की बीच की संख्या। मतलब सभी को बराबर बराबर बांटना, इसका मतलब ये संख्या का 20 की हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल भाग भी नहीं देना। हमने आपको नंबर सिस्टम में बताया था इस तरीके क्वेश्चन, बट उसमें क्या भाग देने वाला था, इसमें भाग नहीं देना है। 7 संख्याओं का औसत हमारा क्या 20 है, इसका मतलब यही हमारी संख्या क्या 20 की बीच की बन जाएगी। अब संख्याएं हमारी कितनी, 7 है, इसका मतलब 3 इसके आगे होंगी, 3 इसके क्या होंगी, पीछे होंगी। तभी तो 7 संख्याएं बनेंगी, क्योंकि ये तो बीच की बन गई। इसके आगे क्या होगी, संख्या क्या क्रम से है, इसका मतलब ये क्या 21 होगी, ये क्या 22, ये कितना 23 होगी। हमसे क्या पूछा गया, बड़ी संख्या बताइए, इसका बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 23 हो जाएगी। देखा कितना शॉर्ट तरीके से आंसर आ गया। अगर पूछता छोटी संख्या बताइए तो यहाँ कितना 19 हो जाता है, यहाँ कितना 18, ये कितना हो जाता है 17। तो अगर छोटी पूछता तो हमारा ये 17 हो जाता, अगर बड़ी पूछता तो क्या हो जाएगा 23, मेरा आंसर आ गया। तो देखा कितना शॉर्ट तरीके से मेरा आंसर आ गया। जब भी आपको संख्याएं 7 दे, 5 दे या 3 दे, तो जो औसत होता है वही आप क्या बना लीजिए, बीच की संख्या बना लीजिए। बस आगे पीछे की संख्याएं लिख लीजिए, हमारा क्या आंसर आ जाएगा। तो आइए इसी तरीके क्वेश्चन और देख लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। आइए सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 61 है, तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। संख्याएं हमारी कितनी दी गई, 5 दी गई। हमने कहा था जब भी 5 संख्याएं दे, 3 दे, 7 दे, 9 दे, तो आप बिल्कुल शॉर्ट तरीके से लगा सकते हैं। तो जब भी 5 संख्या दी गई, इसका मतलब जो औसत दिया जाता है वही हमारा क्या विषम, वही हमारी क्या हो जाएगी, बीच की संख्या बन जाएगी। जब भी संख्या 5 हो, 3 हो, 7 हो, 9 हो, तो जो औसत दिया जाता है वो हमारी संख्या क्या बीच की बन जाती है। अच्छा, 5 संख्या है, इसका मतलब 2 इसके आगे रही होंगी, 2 इसके क्या पीछे रही होंगी, तभी संख्या भी बीच की बनेगी। ये 5 संख्या है, 2 बीच की, 1 बीच की होगी, तो 2 इसके 5 हो जाएगी। अब पूछा गया विषम संख्याओं, तो इसके आगे क्रमागत विषम संख्या है, इसके बाद क्या विषम हो जाएगी 63। इसके बाद विषम क्या हो जाएगी हमारी 65। इसके पीछे विषम संख्या क्या हो जाएगी 59 हो जाएगी। इसके पीछे विषम संख्या क्या हो जाएगी 57। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का क्या पूछा गया, अंतर पूछा गया। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा हमारा, इसमें से ये घटा दें, कितना आ जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 7। इसका मतलब कितना आ जाएगा, दोनों के बीच का अंतर कितना 8 आ जाएगा। क्योंकि 65 में से 57 घटाएंगे तो कितना 8 बचेगा। इसका मतलब दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो देखा कितना शॉर्ट तरीके से इसका आंसर आ गया। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं, संख्याएं अगर 5 हों तो उनका औसत क्या बीच की संख्या बन जाती है। आप इस बीच के मान के संख्याओं को निकाल सकते हैं। छोटी पूछी जाए तो 57, बड़ी पूछी जाए तो क्या 65 हो जाएगी, और बीच की पूछी जाए तो उनको घटा लीजिए। अगर योग पूछा जाए दोनों का तो जोड़ लीजिए। तो आइए इसी तरीके क्वेश्चन और देख लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब संख्याएं देख लिए, क्या पूछेगी हमसे, 4 पूछेंगे। इसका मतलब जो हमने 2 क्वेश्चन बताए थे उस तरीके से ये क्वेश्चन नहीं लगेगा, क्योंकि संख्या क्या दी गई यहाँ से, 4 संख्याएं हैं, 4 दे, 6 दे, 8 दे या 2 दे। तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से लगाएंगे।
क्योंकि वो शॉर्ट तरीका नहीं, शॉर्ट तरीका तब लगेगा जब संख्या का हो 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, तब संख्या क्या शॉर्ट तरीके से। बट इस क्वेश्चन क्या बेसिक तरीके से लगाएंगे। बेसिक तरीका भी बहुत शॉर्ट तरीके से बताएंगे, बेसिक भी वह क्या बिल्कुल शॉर्ट बन जाएगा। तो क्या करें बताते हैं, सबसे पहले क्या बनाते हैं, चार संख्याएं ले लेंगे। तो पहली संख्या क्या ले ली हमने, एक्स ले ली। संख्याएं हमारी सम हो या विषम हो हमेशा ऐसे ही मानेंगे जो अभी मान रहे हैं। पहली संख्या ये को, दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, x+2। सम है तो भी दो ऐसे मानेंगे, अब विषम होगी तब भी यही मानेंगे। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x+4। और चौथी क्या हो जाएगी, x+6। देखिए हमने क्या, ऐसा लग रहा हो कि सम संख्याएं ले रहे हो, ये सम क्वेश्चन है इसलिए सम ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सम दिया जाए या विषम दिया है हमेशा क्वेश्चन संख्या ऐसी मानेंगे। तो ये पहली संख्या, ये दूसरी और तीसरी या चौथी, चार संख्याओं का औसत कितना हमारा 15 है, इसलिए सबको जोड़ लेंगे। तो चार संख्या इसकी जोड़ ली, तो चार संख्याओं का योग कितना 15 है, तो 15 संख्या कितनी, चार, इसमें गुणा कर देंगे तो चार संख्याओं का योग आ जाएगा। जब भी इस टाइप क्वेश्चन पूछा है तो औसत में गुण संख्या का गुणा कर देंगे तो उनका क्या योग बराबर कर सकते हैं। अब संख्या कितनी, चार, इसके बाद 4x हो जाएगा। छः चार कितना, 6 4 10, दो कितना हुआ है 12, 15 चक्कू कितना हुआ 60। तो 4x बराबर कितना आ जाएगा, 60 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा 48। चार से काट लेंगे कितना, 4 1 12। तो एक्स बराबर क्या आ गया, 12 हमारा आ गया। अच्छा, जो हमने एक्स माना था वो हमारी क्या थी, छोटी संख्या थी, और छोटी संख्या हमसे पूछ रहा है, इसका मतलब मेरा आंसर क्या आ जाएगा, छोटी संख्या 12 आ जाएगी। अगर बड़ी संख्या पूछे तो क्या कर देंगे, उसमें 6 जोड़ देंगे तो क्या बड़ी संख्या आ जाएगी, क्योंकि बड़ी संख्या चौथी संख्या यही तो है, तो इसमें 6 जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगा। छोटी पूछा जाए तो एक्स जो आया है वह छोटी संख्या ही आई है, तो इसका मतलब छोटी संख्या हमसे पूछा गया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 12। इसी तरीके क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। चार संख्या, फोर्थ क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन वीडियो का है। यदि छह क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो तो बड़ी तथा छोटी संख्याओं का योग कितना होगा। इसका मतलब सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या हमें निकालनी होगी, उन दोनों का योग पूछा गया। तो वही तरीका लगाते हैं, ये भी संख्या क्या 6 देंगे, इसका मतलब इसको भी बेसिक तरीके से लगाएंगे। तो पहली संख्या क्या मान लो, एक्स मान लो। दूसरी संख्या क्या मान लो, x+2, फिर x+4। इसको क्या है साथ ही में जोड़ते चलिए, क्योंकि हमें बाद में जोड़ना होगा, तो क्योंकि स्टेप को बहुत कम करना है हमें। तो पहली संख्या, फिर दूसरी संख्या जोड़ लीजिए, फिर तीसरी जोड़ लीजिए, और चौथी क्या करेंगे, x+4 जो 6 करेंगे, फिर x+8, फिर x प्लस कितना 10। तो 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या हमारी होंगी, इनका योग कितना हो जाएगा 25। तो 25 और संख्याएं हमारी कितनी थी 6, इसका मतलब 6 का गुणा कर देंगे तो हमारा क्या, सभी संख्याओं के योग के बराबर हमारा योग आ जाएगा। तो संख्याएं 6 हैं, इसका मतलब 6x हो जाएगा। और कितना जोड़ लीजिए इसको, 6 6 6 12 12 और कितना 20 हुआ, 20 और 10 कितना हुआ 30। तो 25 25 छक्का कितना हुआ 150। 6x, 30 इधर घटा देंगे तो कितना बचेगा, 150 में से 130 घटेगा, वो सॉरी 30 घटेगा, 130 नहीं। तो 6x बराबर कितना हो जाएगा 120। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 1 6 6 दूनी 12, इसका मतलब 20 आ जाएगा। तो x हमने क्या माना था छोटी संख्या, इसका मतलब छोटी संख्या हमारी क्या आ गई 20 आ गई। अब हम क्या बड़ी संख्या भी निकालनी है। तो बड़ी संख्या अगर निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे 10 जोड़ देंगे, तो हम 20 में 10 जोड़ देंगे तो क्या बड़ी संख्या आ जाएगी। तो 10, इसका मतलब कितना आ जाएगा बड़ी संख्या 30। अब हमसे क्या पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, इसका मतलब 20 और 10 कितना, 20 और 30 का योग, इसका मतलब क्या आ जाएगा छोटी तथा बड़ी संख्या का योग कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो देखा कितना शॉर्ट तरीके से इसको कम से कम टाइम में लगाया तो मेरा आंसर आ गया। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछा है, सम संख्याएं क्रमागत हो या विषम संख्याओं क्रमागत हो, तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपने मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छे से सीखा होगा। यदि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए, जिससे मैं आपको मैथ अच्छे से और पूरी शॉर्ट तरीके से सिखा सकूं, जिससे आप अच्छे से मैथ को सीख पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।